नमस्कार। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार कृषि यांत्रिकरण योजना के बारे में। अगर आप इस टाइम कोई भी कृषि यंत्र खरीदना चाहते हैं तो इसके लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा। देखिए, इस टाइम बिहार सरकार की तरफ से एक लिस्ट जारी किया है जिसमें कि टोटल से 90 प्रकार के यंत्र है। आप इनमें से कोई भी यंत्र को खरीदते हैं तो आपको अनुदान इसमें दिया जाएगा। किस प्रकार से आपको ऑनलाइन आवेदन करना है यंत्र के लिए और इसमें कौन कौन से यंत्र शामिल किए गए और कौन से यंत्र पे कितना अनुदान राशि वो रखा गया, सब हम आज की इस वीडियो में कंप्लीट प्रोसेस दिखाने वाले हैं कि आप किस प्रकार से चेक करेगा और किस प्रकार से आवेदन करेगा। इससे पहले हम बात करें कि जो इसमें आवेदन होगा वो पहले और पहले पाव के सिद्धांत पे आवेदन होगा। तो आपको यंत्र खरीदना है तो जल्द ही आपको आवेदन कर लेना होगा। आवेदन करने के लिए आपके पास किसान रजिस्ट्रेशन नंबर होना जरूरी है, उसी से आप आवेदन कर सकते हैं। तो फिलहाल चलते हैं हम अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे और किस प्रकार से आपको आवेदन करना है वो प्रोसेस आपके साथ शेयर करते हैं। इससे पहले कि आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए चलते हैं लैपटॉप के स्क्रीन पे। इसके लिए आपको इस वाले वेबसाइट पे आना होगा। इसका लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं, या फिर आप सिंपल ब्राउजर में सर्च कीजिएगा dbtagriculture.bihar.gov.in तो आपको ये रिडायरेक्ट कर देगा इस वाले वेबसाइट पे। यहाँ पे आ जाने के बाद आप चाहे तो यहाँ पे लिखा है ऑनलाइन आवेदन करें, आप इस पे क्लिक करिएगा तो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कृषि यांत्रिकरण योजना। आप चाहे तो डायरेक्ट इससे भी आ सकते हैं, या फिर नीचे में आपको देखिए यहाँ पे लिखा है कृषि यांत्रिकरण योजना, या फिर आप थोड़ा सा स्क्रॉल करिएगा तो आपको यहाँ पे भी देखने को मिल जाएगा कृषि यांत्रिकरण योजना, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो आपको आवेदन करने के लिए आवेदन करें, आपको इस पे क्लिक करना होगा। अब जैसे इस पे क्लिक करिएगा आपको ये डायरेक्ट कर देगा दूसरे वाले पोर्टल पे। यहाँ पे आ जाएगा तो आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करना है। तो सबसे पहले इसमें आपको जो लिस्ट है वो कि इसमें कौन कौन से यंत्र शामिल है उसको डाउनलोड कर चेक करने के लिए यहाँ पे लिखा है डाउनलोड। आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, आपको सिंपल इसी डाउनलोड पे क्लिक करना है। अब जैसे डाउनलोड पे क्लिक करेगा तो यहाँ पे आ जाएगा कृषि यांत्रिकरण राज्य योजना अंतर्गत कृषि यंत्र पर दे अनुदान वर्ष 22-23। आपको इस पे क्लिक कर देना है। अब जैसे इस पे क्लिक करिए यहाँ पे डाउनलोड पीडीएफ हो जाएगा। हम पहले से पीडीएफ को डाउनलोड कर रखे, इसीलिए यहाँ पे ट्राई अगेन लिख रहा था। हम यहाँ पे मोर के ऑप्शन पे क्लिक किया और ड्राइव पीडीएफ व्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर दिए। देखिए जो भी इसमें लिस्ट है उसमें टोटल से 90 प्रकार के यंत्र बताए गए हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें यह भी बताया कि कौन सी कैटेगरी में कितना जो अनुदान है वो दिया जाएगा, जैसे कि ये सामान्य जाति का है और ये SC ST OBC के अंतर्गत जो आते हैं उनका है। यहाँ पे उसका अनुदान भी बताया गया है कि टोटल का कुल कितना अनुदान आपको दिया जाएगा। तो इसमें आपका जो भी लेना है वो चेक कर लीजिएगा। चेक कर लेने के बाद आपको फिर से उस वाले वेबसाइट पे आना होगा। यहाँ पे आने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है एप्लीकेशन फॉर्मर एप्लीकेशन, आपको इस पे क्लिक करना होगा। अब जैसे इस पे क्लिक करिए यहाँ पे फर्स्ट में ही आपको देखने को मिल जाएगा सब्सिडी प्राप्त करने के लिए आवेदन करें, अप्लाई टू गेट सब्सिडी। आपको इस पे क्लिक करना है, फिर से आपको स्क्रॉल करना है। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा फर्स्ट में एप्लीकेशन एंट्री, सेकेंड में अपडेट एप्लीकेशन, थर्ड में फाइनलाइज एप्लीकेशन और फोर्थ में प्रिंट एक्नोलॉजमेंट और लास्ट में है चेक स्टेटस। तो फर्स्ट टाइम आपको फिल करने के लिए एप्लीकेशन एंट्री पे आपको क्लिक करना है। अब इस पे क्लिक करेगा तो आपको यहाँ से रजिस्ट्रेशन नंबर मांगेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करना है और गेट रजिस्ट्रेशन डिटेल के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो फिलहाल रजिस्ट्रेशन नंबर किस प्रकार से निकालना है उसके ऊपर भी कुछ देर में वीडियो आ जाएगी, आप उसको देख लीजिएगा क्योंकि इस बार आवेदन में बदलाव कर दिया गया है। तो चलिए हम इसमें रजिस्ट्रेशन नंबर को फिल करते हैं और गेट रजिस्ट्रेशन डिटेल पे क्लिक करते हैं। जैसे ही गेट रजिस्ट्रेशन डिटेल के ऑप्शन पे क्लिक करिएगा आपके सामने रजिस्ट्रेशन के बाद जो भी डिटेल्स इसमें दिया गया था वो सब यहाँ पे शो कर देगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें आपको यहाँ पे लिखा क्या सभी उपरोक्त सूचना सही है, तो आपको सिंपल हाँ यस के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। फिर से आपको स्क्रॉल करना है, स्क्रॉल करिएगा तो यहाँ पे आपको डिटेल्स आ जाएगा और फिर यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा अन्य सूचना भरने के लिए, यहाँ क्लिक करें, आपको इस पे क्लिक कर देना है। अब जैसे इस पे क्लिक करिएगा फिर से आपको स्क्रॉल करना है तो यहाँ पे आपको डिटेल्स आएगा जो कि आपको अपने अनुसार फिल करना है। तो इसमें स्क्रॉल करना होगा और फर्स्ट में आपको इसमें तो पहले से ही सारा डिटेल्स फिल है। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा ग्राम पंचायत नगर, तो आपको इसमें से अपना पंचायत को सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आपका जो भी विलेज है विलेज को सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद जो आपका कैटेगरी होगा इस वाले बॉक्स पे सेलेक्ट करके आप अपना कैटेगरी को सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर से आपको स्क्रॉल करना है, स्क्रॉल करेगा तो यहाँ से आपको अपना ब्रांच नाम जहाँ की आपका खाता है उसका ब्रांच नेम आप
आपको यहाँ पे फिल करना होगा। फिल कर देने के बाद यहाँ पे आएगा सेलेक्ट इम्प्लीमेंट, आपको इस पर क्लिक करना है और आपको ध्यान से इसी में सेलेक्ट करना है। जो भी आपको खरीदना है वो इसमें आप ढूंढ लीजिएगा। जैसे कि मेरे को मिनी दाल मिल के लिए करना है तो हम इसमें स्क्रॉल करते हैं, मिनी दाल मिल यहाँ पे मिल चुका है। यहाँ पे आपको मिनी दाल मिल सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको करंट मालगुजारी नंबर या फिर रिसिप्ट नंबर जो कि आपके रसीद के अनुसार होगा यहाँ पे फिल कर देना है, या फिर एलपीसी पे होगा वो भी आप यहाँ पे फिल कर दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे आएगा सेलेक्ट इम्प्लीमेंट। अगर आप पहले कोई यंत्र खरीदे हैं तो आप उसका डिटेल्स यहाँ पे फिल कर दीजिएगा और उसका बेनिफिट वर्ष कौन से वर्ष में खरीदे आप उसका डिटेल्स फिल करिएगा। अगर खरीदे हैं तो नहीं खरीदे तो इसमें किसी भी प्रकार का छेड़छाड़ नहीं करना है। अब यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड का एक सेक्शन आएगा जिसमें कि आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। फर्स्ट में आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट, जो कि अगर आप ईबीसी एससी एसटी से आते हैं तभी इसमें आपको अपलोड करना है। उसका जो केबी है वो 100 केबी से कम ही रखिएगा और इसका जो फॉर्मेट है वो पीडीएफ में रखना है। ठीक उसी प्रकार से आपको यहाँ पे एलपीसी अपलोड करना होगा और जो आपका करेंट मालगुजारी रसीद होगा वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है। इस वाले बॉक्स में जो कि यहाँ पे बता रहा है इंटर पासवर्ड, इस वाले दोनों बॉक्स में आप अपने अनुसार एक पासवर्ड को फिल कर लीजिएगा। जो आप ऊपर में रखिएगा सेम को नीचे में भी उसी को फिल करना है। यहाँ पे जो कैप्चा दिखाया जाए कैप्चा को इस वाले बॉक्स में फिल करना है और सिंपल सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब आप जैसे ही सबमिट करेगा तो यहाँ पे आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर देखने को आ जाएंगे। अब इसमें आपको अपना ज़मीन का डिटेल्स फिल करना होगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। फर्स्ट वाले बॉक्स जो कि यहाँ पे लिखे खाता नंबर, तो आपके अपने अनुसार खाता डाल देना है। यहाँ पे खेसरा यानी कि प्लॉट नंबर डाल देना है और यहाँ पे जो रकबा है उसको आपको यहाँ पे फिल कर देना है जो कि एकड़ में हो। अगर आपके पास और भी ज़मीन है तो ऐड लैंड डिटेल के ऑप्शन पे क्लिक करके उसको ऐड कर लीजिएगा। चलिए हम इसमें अपना डिटेल्स को फिल करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं हम अपना डिटेल्स डालकर यहाँ पे ऐड कर लिए हैं। अब आपको सिंपल करना क्या होगा, फिर से आपको ऊपर आना होगा और यहाँ पे जो लिखा है फार्मर एप्लीकेशन, आपको सिंपल इसी फार्मर एप्लीकेशन पे क्लिक करना होगा और थोड़ा सा स्क्रॉल करना होगा। सब्सिडी प्राप्त करने के लिए यहाँ क्लिक करें, उस पर आपको क्लिक करना होगा और यहाँ पे जो लिखा है फाइनलाइज एप्लीकेशन, इससे पहले कि आप इसको अपडेट करना चाहते हैं तो अपडेट एप्लीकेशन पे क्लिक करके अपडेट कर लीजिएगा, अन्यथा सब सही फिल किए हैं। तो ऐसे में फाइनलाइज एप्लीकेशन पे क्लिक करिएगा और आपको स्क्रॉल करना है। यहाँ पे आपका जो भी रेफरेंस नंबर है यहाँ पे फिल करना होगा और पासवर्ड यहाँ पे लिखा है पासवर्ड पे आपको फिल करना और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना। चलिए हम इसमें डिटेल्स को फिल करते हैं। देखिए ये जो रेफरेंस नंबर है वो अभी जनरेट हुआ था, या फिर आप चाहे तो इसको नहीं नोट किए थे तो जो आपका मोबाइल नंबर इससे रजिस्टर्ड है उस पर भी रेफरेंस नंबर और पासवर्ड को सेंड कर दिया गया। यहाँ पे आपको सिंपल फिल करना है और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जैसे सबमिट करिएगा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पे एक ओटीपी आएगा। ओटीपी फिल करने का बॉक्स यहाँ पे एक इनेबल हो जाएगा, उस वाले बॉक्स में यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे आपको ओटीपी फिल करना होगा और यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन आएगा, सबमिट कर देना है। सबमिट करते ही आपके सामने रिसीव जनरेट हो जाएगा। अगर उसको आप नहीं प्रिंट करें दोबारा सबको प्रिंट करने के लिए फार्मर एप्लीकेशन पे आना होगा, फिर से स्क्रॉल करना है। सब्सिडी प्राप्त करने के लिए इस पे क्लिक करें, आपको इस पे क्लिक करना है। यहाँ पे लिखा है प्रिंट एक्नॉलेजमेंट, आपको इस पे क्लिक कर देना है। अब इसमें अपना डिटेल्स को फिल करना होगा, जैसे कि आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है तो आप अपने अनुसार अपना डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे आपको ब्लॉक सेलेक्ट करने को बोलेगा, जो भी आपका ब्लॉक पड़ता हो ब्लॉक आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद आपका जो फाइनेंशियल ईयर है तो फाइनेंशियल ईयर में 22-23 आएगा, 22-23 यहाँ पे सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आएगा एप्लीकेशन फाइनलाइज, तो जैसे कि हम दिसंबर में किए थे यहाँ पे हम दिसंबर सेलेक्ट कर लिए हैं। इसके बाद आपको सिंपल यहाँ पे जो भी आपका रेफरेंस नंबर है रेफरेंस नंबर यहाँ पे फिल करना है और सिंपल क्लिक हेयर टू प्रिंट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इससे जो भी आपका रेफरेंस नंबर होगा वो प्रिंट हो जाएगा और जो एप्लीकेशन फॉर्म का रिसिप्ट होगा वो प्रिंट हो जाएगा। प्रिंट हो जाने के बाद आप इसको स्टेटस चेक करना चाहोगे तो इसके लिए भी आपको फार्मर एप्लीकेशन पे फिर से आना होगा, गेट सब्सिडी, और यहाँ पे सबसे नीचे में देखने को मिल जाएगा चेक स्टेटस, आपको इस पे क्लिक करना है। जो भी रेफरेंस नंबर है यहाँ पे फिल करना है, प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब जैसे ही प्रोसीड करिएगा आपके सामने आपका पूरा डिटेल शो कर देगा कि अभी ये कौन सी स्थिति में है, कहाँ पे है, कहाँ पहुंचेगा। तो इसी प्रकार से आप इसका स्टेटस भी देख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि जो इसका आवेदन है वो कहीं जल्दी हो जाए, यानी कि जल्द ही इसका सब्सिडी प्राप्त हो, जल्द ही यंत्र खरीद ले, तो इसके लिए आप किसान सलाहकार से एक बार जरूर मिल लीजिएगा। सो फ्रेंड्स ये था कंप्लीट प्रोसेस जो कि हमने आपको दिखाया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।